अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैंने कल वीडियो देखी दिलबर यासीन की, और जिसमें वो अपनी फ़र्स्ट शादी का इंकिशाफ़ कर रहे थे और फ़र्स्ट वाइफ़ के बारे में बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि भई उनकी एक फ़र्स्ट वाइफ़ थी और उनकी जो है वो डिवोर्स कैसे-कैसे हुई। हालाँकि पहले उन्होंने, शायद मैंने नहीं सुना, अपने किसी ब्लॉग में ही कहा है कि उनकी कोई पहले शादी नहीं हुई थी। कल जब उनकी सारी स्टोरी मैंने सुनी उन्हीं के व्लॉग में, तो यकीन जानिए मुझे वो पाकिस्तानी जो है वो ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरे पास तुम हो की स्टोरी याद आ गई। सेम टू सेम वही स्टोरी जी दिलबर भाई की लाइफ़ की है। और मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई। हमारे हुमायूं सईद जो है उस ड्रामे के मेन हीरो थे, और वही सारी स्टोरी जो है वो जो हुमायूं सईद के ऊपर शूट हुई थी, वो सारी की सारी स्टोरी सेम टू सेम जो है वो दिलबर यासीन ने अपनी लाइफ़ की सुनाई। खैर, हो भी सकता है कि वाकई ये सच हो। उसके बाद अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इनकी फ़र्स्ट वाइफ़ जो है उनका कोई चैनल भी है। फिर जब इन्होंने बातें की तो वहाँ से मुझे पता चला कि फ़ारूक यासीन की जो साली हैं वो दिलबर यासीन की पहले वाइफ़ थी, फ़र्स्ट वाइफ़ थी। अच्छा, जब उनका चैनल मैंने सर्च किया और उनके चैनल पर मैं गई और उनकी स्टोरी मैंने देखी, जो उन्होंने कल बातें की वो भी मैंने सुनी और कुछ दिन पहले की बातें भी मैंने सुनी, तो मुझे हैरत हुई कि दोनों की कहानी बिल्कुल एक दूसरे से अपोज़िट सुना रहे हैं। एक की बिल्कुल अलग कहानी है, दूसरे के मुँह की बिल्कुल अलग कहानी है। चलें, अगर इनकी कहानियों पर, इनकी सुनाई गई स्टोरीज़ के ऊपर बंदा ध्यान दे तो उसमें बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत से पॉइंट्स निकलते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि जब तक आमने-सामने दोनों पार्टीज़ नहीं बैठी होती तो रियलिटी का पता करना मुश्किल है, और बाज़ औक़ात आमने-सामने बिठाकर भी रियलिटी जानने के लिए बहुत सी जाँच-पड़ताल करनी पड़ती है। या तो क्लियरली रियलिटी जो है वो अल्लाह ताला को मालूम होती है या कुछ करीबी रिश्तेदारों को मालूम होती है। रिश्तेदारों से याद आया कि दिलबर यासीन की जो फ़र्स्ट वाइफ़ थी, जिनका नाम आयशा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक पिछले कुछ दिन पहले के व्लॉग में कहा कि जो है वो सितारा यासीन की फ़ैमिली के बारे में जो अंदर की बातें हैं वो हेटर्स तक जो हैं वो सितारा यासीन के रिलेटिव्स ही पहुंचाते हैं। अच्छा, जब आपको मालूम है, आयशा मैं अब यहाँ आपसे बात करूँगी, आप प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। जब आपको मालूम है कि आप लोगों की फ़ैमिली की अंदर की बातें आपके रिलेटिव्स ही हेटर्स तक पहुँचाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप अपनी फ़ैमिली की अंदर की बातें जो हैं वो ख़ुद से अपने मुँह से बता रही हैं। ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों ने अगर चैनल्स बनाए हैं और आप लोगों ने तरक्की करनी है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बदनाम होकर ही इंसान आगे बढ़े। आप वो वाहिद बंदी थी जिनका चैनल बग़ैर किसी जो है वो मैं कहूँगी शाउट आउट के अच्छे से चल गया था। आपको चाहिए था कि आप इनमें से किसी भी बात का या इनमें से किसी भी इनकी फ़ैमिली के किसी बंदे को डिस्कस ना करती और अपने चैनल को अच्छे से आगे लेकर चलती। देखिए, ये चीज़ें तो बहुत आसान है, आपके ऊपर रिएक्शन मैं भी दे दूँगी, 4-5 लोग और भी दे देंगे, हेटर्स तो मसाले लगा कर दे देंगे, लेकिन इस सब कुछ का आपके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, आपको ये सोचना चाहिए था। मैं आप दोनों से यहाँ मुखातिब हूँ। उस वक़्त जब आप दोनों ने डिवोर्स ली या दी, उस वक़्त यकीन जानिए आप दोनों ने बच्चे का नहीं सोचा, ठीक है? ये चीज़ आपने तब भी नहीं की और ये चीज़ आप इतने साल बाद अब भी नहीं कर रहे। दुःख की बात तो ये है कि आप दोनों अब भी अपने बच्चे का नहीं सोच रहे। दिलबर भाई, अगर आपको आयशा की किसी बात पर गुस्सा आया भी था तो कम से कम आप खामोश हो जाते। सितारा के ऊपर लोगों ने कितनी बड़ी-बड़ी बातें की हैं, कितना कीचड़ उछाला है, उसमें क्या रियलिटी है, क्या फ़ेक है, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन उसकी खामोशी ने जो है वो सबको मुँह तोड़ जवाब दिया, और यहीं आपकी खामोशी भी ये काम कर देती। आपके रिलेटिव्स की इतनी वीकनेस है कि वो टके-टके के लोगों के पास जाकर आपकी फ़ैमिली की अंदर की बातें बताते हैं। आप लोग मुझे बताइए, क्या किसी फ़ैमिली में अंदर की बातें नहीं होती होंगी? ये जो रिएक्शनिस्ट के नाम पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशनिस्ट बैठे हुए हैं, रिएक्शन के नाम पे धब्बा टाइप के लोग बैठे हुए हैं, ये जो दूसरों की प्राइवेसियाँ आकर यहाँ शेयर करते हैं। वो मैं सुन रही थी एक बयान मक्की साहब का कल, तो वो कह रहे थे कि तुम मस्जिद क्यों जाते हो? किसी बंदे ने उनसे कहा कि जुम्मे की नमाज़ में मैंने नोटिस किया कि बहुत से लोग सुन्नत छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने आगे से कहा, तुम मस्जिद क्यों जाते हो? अल्लाह की इबादत करने या लोगों पर नज़र रखने कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा? तो यहाँ पे तो बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये नहीं सोचते कि हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं। क्योंकि असल में दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बताऊँ, वही लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं जिनको बिल्कुल तालीम से दूर तक वास्ता ही नहीं है, या जो पढ़े लिखे जाहिल हैं। 2 तरह के लोग,
दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि देखिए पर्सनल लाइफ जो है उसमें बहुत सी चीज़ें माजी में गुजर चुकी होती हैं और माजी का हिसाब लेना अल्लाह ताला के अलावा किसी को इख्तियार नहीं है। माजी का हिसाब लेना, माजी के ऊपर सवाल जवाब करने, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला करेंगे और उसके ऊपर जज़ा सज़ा जो कुछ भी है वो क़यामत या क़यामत से पहले अल्लाह ताला देंगे। हम इंसानों का कोई हक़ नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है हम किसी से जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करें या उसकी पर्सनल लाइफ को वाईटी के ऊपर लाकर खोल कर रख दें। ये रिएक्शनिस्ट जो यहाँ बैठकर रिएक्शन देते हैं, हर किसी की अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है और ज़रूरी नहीं है कि, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ जो है वो हमारे दादा परदादाओं से लेकर अभी तक की बिल्कुल सही चल रही हो, दो हाशिए खींचे में और उसके दरमियान में जो हमारी लाइफ सर्वाइव कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स दो लाइनें बनाकर उसके बीच में ही हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। ऊंच नीच हर इंसान से होती है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने बच्चे का ख्याल करना है, इस बात को आगे नहीं बढ़ाना। कल मैंने आयशा सिस्टर का जो व्लॉग देखा था उसमें वो इतनी डिसहार्ट हुई थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी तक को ख़त्म करने के बारे में बात कर दी। तो मैं कहूँगी आयशा, आप अपने बच्चे के लिए कौन सी यादें छोड़ कर जाएंगी? पहली बात तो ये कि आप दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। जब आप दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो आपको पिछली बातें कुरेदनी नहीं चाहिए थी। हाँ, अगर लोग कहते भी हैं तो कहने देते। मुझे पता है कि आपके कौन से रिश्तेदार जो हैं वो हेटर्स के साथ मिले हुए हैं। यहाँ दिलबर भाई से मैं इतना कहूँगी कि आपने नजमा भाभी पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो हेटर्स से मिली हुई हैं, जबकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, आयशा मिली हुई है नहीं ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो नजमा भाभी हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो किसी हेटर से मिली हुई हैं। इसके अलावा आपके घर की अंदर की बातें जो हैं आप आयशा और नजमा पर क्यों शक करते हैं कि वही हेटर्स को देती होंगी? यहाँ पर और बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हमें प्रूफ्स भी मिल चुके हैं कि वो हेटर्स से मिले हुए हैं और अपने औकात या अपने गिरबान में झांकने के बजाय वो दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि वो उनका किरदार खुली किताब की तरह सबके सामने है कि वो किताब कितनी साफ़ या कितनी गंदी है। खैर दोस्तों, ये टॉपिक अलग है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ आयशा और दिलबर, यानी कि इनके एक्स जोड़ी थी ये दोनों, इनके ऊपर बात कर रही हूँ। अब दोनों ही अपनी लाइफ में अब आगे भी बढ़ चुके हैं और खुश भी हैं। अगर खुश नहीं भी हैं तो मुतमईन ज़रूर हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि आज अगर आपके माजी को ऐसे कुरेदा जा रहा है वाईटी के ऊपर, कल ये चीज़ें यहीं पड़ी रहेंगी। बहुत से लोगों ने आपकी वीडियोज़ डाउनलोड कर ली होंगी, कुछ अरसे बाद चलाएंगे, कुछ दिनों बाद चलाएंगे और उनके चैनल्स पर ये चीज़ें पड़ी रहेंगी। जब आपका बच्चा बड़ा होगा और कभी आपके चैनल्स के नाम या आपके नाम सर्च करेगा तो उसको क्या देखने को मिलेगा? जी दोस्तों, यही चीज़, यही वो पॉइंट है जिसका आपको आपके बच्चे को नुकसान होगा। आयशा सिस्टर, मैं आपसे भी कह रही हूँ, दिलबर भाई मैं आपसे भी कह रही हूँ कि अब जो आपने बोलना था आप लोगों ने बोल दिया। मेरा मशवरा माने तो इस टॉपिक पे मज़ीद बात ही ना करें। देखिए, पास्ट हर किसी का होता है, शादियाँ भी होती हैं, तलाक़ें भी होती हैं, लेकिन कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। हाँ, जो कुछ हुआ था उस ज़माने में, उस दौर में, उस वक्त में, वो गुज़र चुका। अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे ख़्याल से आप लोगों की लाइफ गुज़र चुकी है। अब आगे लाइफ आपके बच्चों ने गुजारनी है और ये सब कुछ झेलना किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। जब उनका जो है वो फ्यूचर में उनको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि तुम्हारा बाप इस किरदार का था, इस कमाश का था, तुम्हारी माँ इस किरदार की थी, जो कि उन्हें अपने माँ और बाप की रियल वॉइसेस में, रियल फेसेस के साथ सुनने को मिलेगा। तो कितने दुख की बात होगी उस बच्चे के लिए। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को, हेटर्स को और मौका नहीं देना चाहिए। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, उनका क्या काम है? अपने गिरेबानों में थोड़ी कोई झांकता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर चैनल्स बनाकर बैठे थे तो आप व्लॉगिंग के लिए बैठे थे, ना कि अपने पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल चीज़ें यहाँ पर शेयर करने के लिए बैठे थे। हेटर्स का क्या है, एक तरफ से वो आप पे सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ से आकर जब लोग उनसे कहते हैं कि आप इस किस्म की बातें क्यों पूछते हैं, क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन्होंने अपने घर के दरवाजे खुद खुले छोड़े और अपनी स्टोरीज सबको खुद बताएं। आयशा सिस्टर, आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी तो आपका बिल्कुल काम नहीं था कि आप जो है वो इस किस्म की ब्लॉगिंग करती जिसमें यासीन फैमिली का कोई भी नाम आता, कोई भी चीज़ आती। अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको भी तरक्की देते। कोई सितारा भी रातों रात जो है वो इतनी बड़ी स्टार नहीं बन गई, उसके लिए उसने भी स्ट्रगल स्टार्ट की थी। आपकी किस्मत में भी कामयाबी होती तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर दे देते। बकौल आपके जब आपकी शादी भी जो है वो आउट ऑफ कास्ट हो चुकी है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है अब इस फैमिली के बारे में बात करने की या इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखने की। मेरा ख़्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, माज़रत करती हूँ। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते जाते हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ्त मर्दों, औरतों और यूट्यूबर्स से रखे महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।